मैं लौटने के इरादे से जा रहा हूं मगर सफर सफर है मेरा इंतजार मत करना। साहिल सहरी साहब के शेर के साथ आज की बात की शुरुआत कर रहा हूं। आपका पसंदीदा प्रोग्राम आज की बात, और आज की बात में आज की ये खूबसूरत पेशकश। भारत में हर दिन लाखों लोग ट्रेन से सफर करते हैं क्योंकि ट्रेन किफायती है, तेज है और देश के कोने कोने को जोड़ती है। लेकिन इसी सफर में एक परेशानी हर रोज जन्म लेती है। ट्रेन कब आएगी, किस प्लेटफार्म पर आएगी, कहीं लेट तो नहीं है। कभी लोग गलत प्लेटफार्म पर इंतजार करते रह जाते हैं और ट्रेन किसी दूसरे प्लेटफार्म से आकर चली भी जाती है। तो कभी सिर्फ सही जानकारी न होने की वजह से ट्रेन छूट जाती है। एक ऐसी ही सुबह थी, रेलवे स्टेशन पर भीड़ थी, शोर था, अधूरी घोषणाएं थी और उसी भीड़ में खड़ा था रमेश। रमेश रोज ट्रेन से दफ्तर जाता था। आज भी ट्रेन लेट थी। डिस्प्ले बोर्ड खामोश था। घोषणा कहती थी कि ट्रेन आने वाली है, लेकिन सवाल वही था कि वेयर इज माई ट्रेन। रमेश अकेला नहीं था। भारत में करोड़ों यात्री हर दिन यही सवाल पूछते हैं और यहीं से एक आइडिया ने जन्म लिया। यहीं से एक ऐसी इन्वेंशन ने जन्म लिया। बेंगलुरु में एक इंजीनियर इन्हीं समस्याओं को रोज महसूस कर रहा था। नाम था अहमद निजाम मोहिउद्दीन। एक आम यात्री की तरह वो भी जानना चाहता था कि मेरी ट्रेन कहाँ है, कब पहुंचेगी और किस प्लेटफार्म पर आएगी। साल था 2015 और तभी उन्होंने सोचा कि अगर यात्रियों की इस परेशानी को टेक्नोलॉजी के साथ हल किया जाए तो नतीजा क्या निकलेगा। कोई बड़ा रेलवे सिस्टम नहीं, कोई भारी इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई बहुत एडवर्टाइजमेंट बजट नहीं, सिर्फ एक साफ सोच थी। उन्होंने देखा कि हर ट्रेन में सैकड़ों लोग बैठे हैं, हर किसी के पास एक मोबाइल है, हर मोबाइल एक सिग्नल छोड़ता है। जीपीएस, मोबाइल टावर और स्मार्ट एल्गोरिदम, इन सब को जोड़कर ट्रेन की रियल टाइम लोकेशन खुद ब खुद बनने लगी, बिना रेलवे पर निर्भर हुए। और यहीं से बना वेयर इज माई ट्रेन। नाम भी वही जो सवाल हर यात्री पूछता था। शुरुआत में ऐप बहुत छोटा था, लेकिन काम बहुत बड़ा कर रहा था। अब यात्री जान सकते थे कि ट्रेन कब आएगी, किस प्लेटफार्म पर रुकेगी, कौन सा कोच कहां होगा और सीट किस दिशा में है, सब कुछ अपने मोबाइल पर। और फिर आई इस ऐप की सबसे बड़ी खासियत, और वो ये थी कि ये बिना इंटरनेट के भी काम करता है। गांव हो, सुरंग हो या नेटवर्क ना हो, ट्रेन की जानकारी चलती रहती है। यही सादगी, यही भरोसा लोगों को इससे जोड़ता चला गया। धीरे धीरे लाखों डाउनलोड, फिर करोड़ों, और आज 100 मिलियन से ज्यादा लोग इस ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, बिना किसी बड़े विज्ञापन के, बिना भारी फंडिंग के, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये लोगों की असली समस्या का हल करता था। इस सफर में अहमद अकेले नहीं थे। उनकी कंपनी सिग्मॉइड लैब्स के तहत इस ऐप को बनाने में उनके साथ थे अरुण कुमार, मीनाक्षी सुंदरम, बाला सुब्रमण्यम राजेंद्रन, जिन्हें बाला कहते हैं, और शशि कुमार वेंकट रमन, शशि। एक छोटी टीम, एक बड़ा असर। जब कोई भारतीय ऐप इतनी समझदारी से इतनी बड़ी समस्या का हल करता है तो दुनिया भर की नजर अपने आप उस पर पड़ती है। साल 2018 में गूगल ने वेयर इज माई ट्रेन को एक्वायर कर लिया, उसको खरीद लिया। लेकिन सबसे अच्छी बात, ऐप वैसा ही रहा, आसान, हल्का और भारतीय यात्रियों के लिए बना हुआ। आज वेयर इज माई ट्रेन सिर्फ एक ऐप नहीं है, ये करोड़ों यात्रियों का साथी है। रियल टाइम ट्रेन ट्रैकिंग देता है, कई भारतीय भाषाओं में चलता है, छोटे मोबाइल पर भी सही चलता है और भारत के सफर की आवाज बन चुका है। और अब इस कहानी का संदेश, सफलता के लिए बड़ी फंडिंग जरूरी नहीं है, बड़ा आइडिया जरूरी होता है। टेक्नोलॉजी तभी मायने रखती है जब वो आम आदमी के काम आए, और कभी कभी एक आम आदमी का सवाल पूरी दुनिया का जवाब बन जाता है। अगली बार जब आप स्टेशन पर खड़े हों, अपना मोबाइल खोलें और देखें वेयर इज माई ट्रेन, तो याद रखिएगा ये सिर्फ एक ऐप नहीं है, ये उन लोगों की सोच है जिन्होंने कहा
कि अब कोई यात्री अंधेरे में सफर नहीं करेगा। साथियों, ये वेयर इज माई ट्रेन की जो सक्सेस स्टोरी मैंने आपको सुनाई है, ये ऐप, इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, किन लोगों ने इसे बनाया, किन हालात में इसे बनाया गया और किस सादगी के साथ ये ऐप धीरे धीरे 100 मिलियंस लोगों की पसंद बन गया और कैसे ये लोगों के लिए आसानियां करता गया, ये था आज की बात का हमारा टॉपिक। तो आज की बात में ये जो हमारी खुसूसी और ख़ास पेशकश आपके लिए थी, ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें इसकी जानकारी ज़रूर दीजिएगा। आपके कमेंट्स हमें इंस्पायर करते हैं, आपके कमेंट्स से हमें हौसला मिलता है। जब आप अच्छे कमेंट्स करते हैं तो हम और कुछ बेहतर करने का और कुछ बेहतर पैगामात के साथ आपके खिदमत में हाजिर होने की कोशिश करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक करके इसे अगर आप शेयर करेंगे तो ये आपके और दोस्तों तक भी पहुंचेगा और वहां तक भी पहुंचेगा जहां इसका पहुंचना बहुत ज़रूरी है। फिर अगले किसी एपिसोड में, अगले किसी आज की बात प्रोग्राम में किसी और नई सक्सेस स्टोरी के साथ, किसी नए पैगाम के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।